जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत का एक सिफली तिलस्म लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। ये मोहब्बत का आग जैसा अमल है, यानी जैसे आग असर करती है इसी तरह ये अमल असर करेगा। आपने इसको सिर्फ एक बार बनाना है और बनाकर जला देना है किसी एक महबूब के लिए। जो भी आपका महबूब हो उसके लिए, जो अब किसी भी वजह से या किसी भी बात की वजह से वो नाराज़ है, बात नहीं करता या किसी भी अमल से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, आपका काम नहीं बन पा रहा, तो आपने ये तावीज़, आसान सा तावीज़ एक बनाना है। ये ग्राफ आप उसका देख रहे हैं कि इस तरह से मुस्तसिल सा एक डब्बा आपने बनाना है। इसमें चंद चीज़ें लिखी जाएंगी, कुछ हरूफ हैं और कुछ आदाद हैं, वो आपने लिखने हैं एक तरतीब से। आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका बेइंतहा फ़ायदा होगा। बना कर आपने इसको जलाना है और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल कर बताने वाला हूँ, लेकिन आपने इसको इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। इजाज़त लाजमी आपने इसकी ले लेनी है, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। और एक और भी रिक्वेस्ट कि आप उसको जायज़ के लिए करेंगे, नाजायज़ के लिए नहीं करेंगे। ये मोहब्बत का जलाने वाला तवीज़ है जो मैं आज पेश करने वाला हूँ आपको सामने। चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और जो नकानों से भी होशियार रहें, जो टिकटॉक पर और यूट्यूब पर लोग हमारी वीडियोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर हमारा यही है 0333 76 72 361। इसके अलावा किसी नंबर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो चलते हैं, नक्श बनाते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ शुरू में लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद 4 और फिर 2 और फिर 3 और अब आखिर में चले जाएंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे 1 के बाद लिखेंगे 9 के बाद 8 और 8 के बाद हम लिखेंगे 5 और 5 के बाद लिखा जाएगा 4। ये 2 कोने जो हैं इस तावीज़ के वो कवर हो चुके हैं। अब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे की जानिब, और यहाँ हम लिखेंगे 1, उसके बाद हम लिखेंगे 9। या आप देख रहे हैं कि आप सामने मैं इसको बना रहा हूँ, ये 9 लिखेंगे। 9 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 5 के बाद 7 और फिर यहाँ हम लिखेंगे 4। फिर इसके अगले कोने में चले जाएंगे, यहाँ हम सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 के बाद 5, उसके बाद 9 और 9 के बाद हम आखिर में 3 लिखेंगे। इस तरह से ये आपका मेन नक्श तैयार हो जाएगा। आप देखें, अब इसमें कुछ हरूफ लिखने हैं, वो आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको वो सारे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, एन और ये, और यहाँ भी एन और ये, और यहाँ भी एन और ये, और यहाँ भी एंड में भी एन और ये देखें 2 हरूफ ये हैं, 2 ये, 2 ये और ये 2, 4 हरूफ हैं। इनको इसी तरह से आपने लिखना है। मैं आपको फिर करीब करके दिखा देता हूँ, देख लें। अब इसके दरमियान में हमने एक ब्लैक रंग का बॉक्स बनाना है, वो आपने सबसे आखिर में बनाना है। पहले आप पूरा तावीज़ लिखेंगे, उसके बाद सबसे आखिर में वो बॉक्स बनाएंगे। मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसको हम ब्लैक कलर से ही फिल कर देंगे, इसमें कोई जगह हमने खाली नहीं छोड़नी। ब्लैक कलर से ही इस बॉक्स को आपने भर देना है। ये मुझसे अगर कोई जगह छूट भी जाए तो उसकी आप टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको तरीका बताना है। मैं किसी के लिए बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। तो ये सबसे पहले आप उसका तावीज़ का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इसके अंदर जो लिखना है वो लिखेंगे, और सबसे आखिर में आपने ये ब्लैक बॉक्स इसके अंदर बना देना है। ये देखें, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ताकि इस तरह से। अब ये नीचे की जो जगह खाली आपको नज़र आ रही है, यहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना है, और नाम आपने यहाँ दोनों के लिखने हैं। अलहुब फलां बिन फलां, अलाहुब फलां बिन फलां। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। पहले आप जो पहला अलहुब लिखेंगे,
उसके बाद आगे जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है यहाँ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। पहले फ़लाँ बिन महबूब का नाम आएगा, फिर अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर वो ख़ातून है तो फिर पहले फ़लाँ पे ख़ातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे, और आगे अगले फ़लाँ पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। इस तरह फिर अलाहुब के बाद आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। अगर मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, ख़ातून हैं तो बिनते लिखेंगे, और आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। इस तरह से ये तावीज़ मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको आपने कागज़ को अलग कर लेना है। कागज़ को अलग करके इसमें आपने 1-2 कतरे इत्र के लगाने हैं। वो लाजमी लगा दिया करें, क्योंकि उसमें फिर वोकलात जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसको फोल्ड वगैरह नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपको इसका टाइम बता दूं दोस्तों, आपने इसको एतवार के दिन भी बना सकते हो और मंगर के दिन भी बना सकते हो, और बनाना आपने ज़वाल के टाइम पे है। चाहे दिन में बनाए चाहे रात में बनाए, वो आपकी मर्ज़ी है। टाइम वही होगा, 11:50 से टाइम शुरू होगा और 12:20 पे ख़त्म हो जाएगा। दिन को बनाएंगे तो भी यही टाइम होगा, रात को बनाएंगे तो भी यही टाइम होगा। उस टाइम पे आपने बनाना है। सामान आपके पास मुकम्मल होना चाहिए। जब तैयार हो जाए इसको इत्र के कतरे लगाकर आपने उसी वक्त जला देना है। उसी टाइम के अंदर आधा घंटा आपके पास होगा, उसी टाइम के अंदर आपने इसको जला देना है। उसकी राख को उठा के घर से बाहर फेंक देना है, घर के अंदर ना हो। अगर कहीं दफन कर दें तो बेहतर है, किसी भी जगह पे इसको दफन कर दें, इस पाक साफ जगह, या कोई बागीचा वगैरह आपके पास है, या आपके घर में कोई गमला मौजूद है तो उसमें थोड़ी सी जगह खोद कर उस राख को डालकर वहाँ दफन कर दें, या फिर घर से बाहर फेंक दें, तो इस तरह भी हो जाएगा। तो आपको कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है इस अमल के लिए। ये नक्श मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ मुकम्मल, ये आप देख लें। इस तरह का आपने बनाना है। इसी तरह से नाम वगैरह इसके ऊपर आप लिखने नहीं। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप इसको जलाने के बाद फारिग होंगे तो ये अपना काम शुरू कर देगा, और आपको इंशाल्लाह इसका 1-2 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट मिल जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में। अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।